नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया होने जा रही है। भोपाल नगर निगम के चुनाव के लिए आज आरक्षण प्रक्रिया होगी। वहीं आपको बताएं कि पंचायत चुनाव को लेकर भी आरक्षण किए जाएंगे। विभाग को कल शाम तक आरक्षण की जानकारी भेजनी है। SC और ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। तो आपको बताएं कि आरक्षण की प्रक्रिया आज की जानी है। विभाग को कल शाम तक आरक्षण की जानकारी भी भेजनी है। वहीं SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। किस वर्ग को किस हिसाब से आरक्षण मिलने वाला है, इसकी जानकारी जो है वो भेजी जाएगी। प्रक्रिया चूंकि आज आरक्षण की होने वाली है और तमाम आरक्षण को लेकर जो जानकारियां हैं वो कल शाम तक जो है वो भेजी जानी है। भोपाल नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज होने जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर भी आरक्षण किए जाएंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी दें कि विभाग को कल शाम तक आरक्षण की जानकारी भेजनी है, क्योंकि आज जो है वो सारी प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी। SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, आज प्रक्रिया तय की जानी है निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की, और क्या जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ अंजलि कि आज निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर प्रक्रिया तय की जानी है और इसको लेकर आज भोपाल नगर निगम चुनाव को जो आज आरक्षण होने वाला है उसके लिए दिन में 3 बजे रविंद्र भवन में आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता खुद कलेक्टर करेंगे, जिसमें OBC वर्ग के वार्डों का आरक्षण होगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 50% आरक्षण बढ़ाने का, उसके बाद अब आरक्षण प्रक्रिया जो है वो नए सिरे से होगी और इसी को लेकर आज जो आरक्षण प्रक्रिया भोपाल में है वो शुरू होने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल ही CM शिवराज ने ये बात कही थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव करवाए जाएंगे, तो आज इसको लेकर चुनाव होगी। बाकी अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो आज आखिरी दिन है कलेक्टर के लिए सभी जिलों के आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने का। तो आरक्षण प्रक्रिया जैसी पूरी हो जाएगी उसके बाद कलेक्टर्स को कल शाम 4 बजे तक पंचायत संचालनालय में पूरी जानकारी भेजनी होगी, क्योंकि लेकिन अमृतांशी, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जितने जिलों में जितने OBC समाज है उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। क्या उसी हिसाब से ये प्रक्रिया जो है वो तय की जाएगी या फिर कुछ और यहाँ पर फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए, ये तो सरकार का कहना है कि सरकार जिस तरीके से इसका तय करे, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया तो बोर्डों के हिसाब से ही होगी, क्योंकि जितना आरक्षण जिस वर्ग को मिलेगा उसी हिसाब से आरक्षण प्रक्रिया होगी। 50% के अंदर SC, ST, OBC सभी वर्गों को आरक्षण देना जरूरी है। तो जो पहले से ही हम कह सकते हैं आरक्षित वार्ड है उन पर दोबारा एक बार नजर डाली जाएगी। हालांकि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चुनाव में टिकट का वितरण करे, कि जहाँ OBC आरक्षण वाले ज्यादा लोग हैं वहां पर वो OBC प्रत्याशी को उतारे। लेकिन वर्ग के हिसाब से अगर हम बात करें तो अलग से ही वहां पर आरक्षण तय होगा। जिस हिसाब से कलेक्टर चाहेंगे, जिस हिसाब से पूरा जो निगम है वो चाहेगा, उस हिसाब से आरक्षण तय होगा। और ये तो फिलहाल कलेक्टर के हाथ में है कि किस वार्ड को कौन सा आरक्षण मिलेगा, या तो महिला वार्ड मिलेगा या फिर SC, ST या OBC, सब कलेक्टर के हाथ में है। और प्रक्रिया जब पूरी शुरू होगी तो उस हिसाब से वार्ड को चिन्हित किया जाएगा और उनको फिर चिन्हांकित करके दिया जाएगा कि वो SC, ST, OBC या जनरल वार्ड में रहेंगे। जी बिल्कुल अमृतांशी, प्रक्रिया आज तय की जानी है आरक्षण की। अमृतांशी, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। आज मध्य प्रदेश में 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। जी हां, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने ये फैसला किया है। कमीशन कम होने के विरोध में ये फैसला लिया गया। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। उत्पाद शुल्क घटाने से नुकसान हो रहा है, इनकी तरफ से कहा गया है, और अब कमीशन कम होने के विरोध में ये फैसला लिया गया है कि 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद किए जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में। अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अमृतांशी, 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। थोड़ी सी परेशानी का सामना जनता को करना पड़ सकता है 2 घंटे के लिए आज। देखिए, कहीं ना कहीं जनता को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि जो पीक टाइम होता है इस वक्त ही पेट्रोल पंप बंद रखने की चेतावनी यहाँ पर डीलर एसोसिएशन और कॉर्पोरेशन ने दी है। देखिए, इसलिए हड़ताल की जा रही है क्योंकि पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनका कहना है कि जब से सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या देश की सरकार की बात करें, यहाँ पर हमने देखा है कि उनको जो उत्पाद शुल्क है घटाने से उनके कमीशन में कहीं ना कहीं कमी आई है और उनका कमीशन काफी ज्यादा कम हो
गया है, जिसके चलते उनको करीब 150 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, इससे पहले से मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए थे, जब भी पेट्रोल पंप जो संचालक है उन्होंने इसका विरोध किया था कि उनको बहुत ज्यादा कम कमीशन मिल रहा है शुल्क घटाने के बाद, और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी कम कर दिए गए हैं। अब जब केंद्रीय सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए हैं तो यहाँ पर रोष काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है पेट्रोल पंप संचालकों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर उनका कहना है कि उनका कमीशन नहीं बढ़ाए गए और उत्पाद शुल्क में कमी आने से उनका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए वो आज विरोध में लोगों ने ये फैसला किया है कि आज वो 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप यहाँ पर बंद रखेंगे। लेकिन अमृतांशी, विरोध तो इनकी तरफ से दर्ज करवा दिया जाएगा, 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रख लिए जाएंगे, लेकिन क्या लगता है पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने ये जो फैसला लिया है, क्या इस पर सुनवाई होगी, क्या इस पर संज्ञान लिया जाएगा, क्या इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उन्होंने चेतावनी तो इस बात की जरूर दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो वो एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सरकार को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं कि वो लोग विरोध करते आ रहे हैं कि उनका कमीशन काफी ज्यादा कम हो गया, उत्पाद शुल्क भी घट गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध दर्ज करवाने के लिए उन्होंने ये छोटी हड़ताल तो आज रखी है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो एक बड़ी हड़ताल का भी हम कह सकते हैं आह्वान कर सकते हैं कि जिस तरीके से उनको नुकसान हो रहा है। हालांकि ये जनता के लिए एक राहत भरी खबर है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन लगातार ये जो नुकसान उठाना पड़ रहा है पेट्रोल पंप संचालकों को, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग भी विरोध दर्ज करवाने के लिए उतरे हैं। उनकी बात सरकार ने नहीं सुनी तो एक बड़ा आंदोलन जल्द पेट्रोल पंप की जो संचालक और एसोसिएशन है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशी, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से, जहां सीएम शिवराज की मॉर्निंग बैठक शुरू हो गई है। रायसेन और नरसिंहपुर जिले की बैठक आज ले रहे हैं। बैठक में अधिकारियों को सीएम जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। तो मॉर्निंग बैठक शुरू हो गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और इस बार जो बैठक की जा रही है वो नरसिंहपुर जिले की जा रही है। जी हाँ, जिसमें तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं जिले के। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और आपको ये भी जानकारी दें कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था किस तरीके से बनी रहे, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। कुछ जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिए जा सकते हैं। तो आज रायसेन और नरसिंहपुर जिले की बैठक जो है वो हो रही है। अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, आज बैठक फिर से शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक ले रहे हैं रायसेन और नरसिंहपुर जिले की। देखिए, सीएम शिवराज हम आजकल लगातार देख रहे हैं कि मॉर्निंग रूटीन बैठकें कर रहे हैं, और इसमें वो अलग अलग 2 जिलों की समीक्षा बैठक यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से पेयजल व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो कितने सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में चल रही हैं। और इसी को लेकर आज रायसेन और नरसिंहपुर की बैठक यहाँ पर सीएम शिवराज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी और विजय शाह दोनों ही शामिल हैं। देखिए, ये बैठक काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रूटीन बैठकें सीएम शिवराज प्रदेश में कानून व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था को लेकर ले रहे हैं। साथ ही अन्य योजनाओं को लेकर भी यहाँ पर सीएम शिवराज जो है वो कलेक्टरों से बातचीत करते हैं और अहम दिशा निर्देश देते हैं। तो ये बैठकें काफी अहम मानी जा रही है जनता के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जनता की योजनाओं से जुड़ी बात होती है, जनता के कामों से जुड़ी बात होती है, किस तरीके से जनता के लिए सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कलेक्टर द्वारा। अमृतांशी, लेकिन हर तरीके से यहाँ पर बैठकों का दौर हम देख रहे हैं कि जारी है। मॉर्निंग रूटीन बैठकें जो ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अधिकारियों को क्या जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर? लगातार हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सख्त हैं, और यहाँ पर वो पहले ही कह चुके हैं, और फ्री हैंड वो अधिकारियों को यहाँ पर दे सकते हैं। अपराधी जो गौकशी में शामिल है, हम कह सकते हैं तस्करी में शामिल है, और भी अन्य चीजें हैं जिसमें अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीएम शिवराज पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं। और उन्होंने फ्री हैंड अधिकारियों को दे दिया है कि लव जिहाद, गौकशी और तस्करी माफियाओं की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि गरीबों के लिए सभी जमीनें, जो दबंगों की जमीनें हैं, वो छीनकर गरीबों को दे दी जाए। तो यहाँ पर गरीबों के, हम कह सकते हैं यहाँ पर गरीबों का भला करने निकले हैं सीएम शिवराज, और अधिकारियों को उन्होंने फ्री हैंड दिया है कि गौकशी और तस्कर और माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर वो यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और इसी को लेकर सीएम शिवराज हमेशा कड़े निर्देश देते हैं बैठक में। बिल्कुल, बैठक पर नजर आप बना के रखिएगा। अमृतांशी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार शाम आंगनबाड़ी के गरीब बच्चों के लिए खिलौना और दूसरी उपयोगी वस्तुओं के संग्रह का अभियान शुरू किया। वो हाथ ठेला लेकर राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकले। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ थे। लोगों ने उन्हें बड़ी संख्या में बच्चों के खिलौने और दूसरे जरूरी सामान दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए लोगों से अपील भी की थी कि लोग इस अभियान में सहयोग करें और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जो भी जरूरी सामान है वो भेंट करें। तो ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं और अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें जो हैं वो कैप्चर हुई हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ लोगों के बीच में जब वो पहुंचे हुए हैं तो सभी लोगों ने उनको घेर रखा है और ज़रूरी सामान देने के लिए एक हुजूम यहाँ पर जनता का उमड़ा हुआ है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्सर ही लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे में अब अक्षय ने आंगनबाड़ी के बच्चों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए हैं और एमपी के सीएम शिवराज से मदद की पेश की है। रिपोर्ट देखिए। क्या अब आंगनबाड़ी के बच्चों की मदद करेंगे अक्षय कुमार? अक्की ने सीएम के ट्वीट को रीट्वीट कर लगाई गुहार। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी फिटनेस और नेकी के लिए खूब जाने जाते हैं। इसी बीच अक्षय ने मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी बच्चों के लिए मदद करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रदेश के बच्चों का सर्वांगीण विकास हम सब की जिम्मेदारी है। आज मैं 5:30 बजे प्रदेश की सड़कों पर निकलूंगा और आंगनबाड़ी के बच्चों के उपयोग की वस्तुएं जन सहयोग से एकत्रित करूंगा। आपसे भी आग्रह है कि इस पुनीत प्रयास में हर संभव योगदान दीजिए। चीफ मिनिस्टर के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अक्षय कुमार ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा, सर मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी तरह आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। इट्स वंडरफुल कॉज एंड आई विश मोर पावर टू यू। अक्षय के इस ट्वीट के बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में अक्की ने कहा भी था कि वो एक कॉमर्शियल से कमाया हुआ पैसा किसी अच्छे काम में दान करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले एक्टर के एक पान मसाला ऐड को लेकर खूब चर्चा हुई थी, जिसके बाद फैंस उन्हें ट्रोल करते हुए इस ऐड से हटने की मांग करने लगे। इस पूरे विवाद को बढ़ता देख अक्षय ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फैंस से माफी मांगते हुए कहा था कि मैं इस एंडोर्समेंट की फीस को किसी अच्छे कार्य में दान दे दूंगा। ऐसे में अक्षय के इस रिसेंट ट्वीट को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो इस एंडोर्समेंट फीस को आंगनबाड़ी बच्चों के लिए मदद में लगाना चाहते हैं। वैसे अक्षय हमेशा नेक कामों में हिस्सा लेते रहते हैं। खिलाड़ी कुमार कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी मदद के लिए आगे आए थे। उस दौरान एक्टर ने लोगों की मदद के लिए पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए दान दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। 1200 करोड़ रुपए की मनासा सिंचाई योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना का लाभ 215 गांवों को मिलेगा। वहीं बिजली के लिए 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट ने 3 नए पुरस्कारों को स्वीकृत प्रदान की है। गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की स्वीकृति मिली है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर इन पुरस्कारों को दिया जाएगा। फसल बीमा योजना को लेकर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत अब किसानों की फसल का सर्वे सैटेलाइट के जरिए किया जाएगा। जो हमारी नवगठित जिला निवाड़ी में 5 अस्थायी पदों के श्रेण उप जिला अध्यक्ष 1, सहायक अधीक्षक 1, लेखपाल सह उच्च श्रेणी लिपिक 1, निम्न श्रेणी लिपिक 1, डाटा एंट्री संविदा ऑपरेटर 1, ऐसे करके इन 5 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्व विभाग की दमोह की जो जमीन है उसे 2 करोड़ 18 लाख रुपए में प्रदान की है सहमति। बालाघाट की राजस्व विभाग की भूमि निवर्तन जिसको कि 3 करोड़ 21 लाख 20 हजार में प्रदान की है। इसमें सभी 100% राशि जमा होने के बाद उनको यह भूमि प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। ओमकार सिंह मरकाम को एमपी आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं ओमकार मरकाम के साथ 3 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि ओमकार सिंह मरकाम डिंडोरी से कांग्रेस विधायक है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। तो
कांग्रेस संगठन में यह बड़ा बदलाव हुआ है। विधायक ओमकार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो एक जिम्मेदारी उनको दी गई है। एमपी आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कई अहम मुद्दों को लेकर बयान दिया। ओम बिरला ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से उनका गहरा नाता है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र राजनीति और सामाजिक रूप से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर चंबल में लोकतांत्रिक संस्थाओं ने सशक्त और मजबूत रूप से काम किया है। ग्वालियर चंबल और राजस्थान विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र का बड़ा निकट का संबंध है, क्योंकि चंबल नदी कोटा होकर भी गुजरती है और ग्वालियर चंबल राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक परिवर्तन की दिशा की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर हमेशा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त और मजबूत रूप से काम किया है। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। नर्मदापुरम में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया, जहां तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और फिर झमाझम बारिश हुई। आंधी में जहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वहीं बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। तो नर्मदापुरम में आंधी का सामना लोगों को करना पड़ा। आंधी यहां पर आई और इसके बाद लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो गई, लेकिन जब झमाझम बारिश यहां पर हुई तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश में गर्मी का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। पारा चढ़ता जा रहा है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में ठगों ने लोगों से फ्रॉड करने का एक अनोखा रास्ता निकाला है। ठग लोगों को बिजली काटने की धमकी देते हुए उन्हें पैसों की चपत लगा दे रहे हैं। कैसे चल रहा है पूरे फ्रॉड का खेल, दिखाते हैं हम ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सूबे में एक ऐसा जालसाज गिरोह है जो लोगों को बिजली कटौती का डर दिखाकर चूना लगा रहा है। भोपाल शहर में पिछले एक हफ्ते में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां मैसेज भेजकर ये कहा जाता है कि आपने बिजली बिल पिछले 2 महीने से नहीं भरा है, आप तुरंत बिल भरें, नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। एक जो मैसेज आया कि जो कि एक साधारण नंबर से था सीधे, और उसमें ये लिखा था कि आपका जो पिछला बिल था वो अपडेट नहीं हुआ है और हम रात में आपकी सर्विस काट देंगे। तो आप इस और एक नंबर दिया था नीचे, और दूसरा नंबर था, इस पे आप संपर्क करें। तो मैंने, हालांकि मुझे शक हो गया था क्योंकि एक नंबर से मैसेज आया था, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी के लिए कि क्या चल वो हो रहा है, तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया। आइए अब आपको पूरा तरीका समझाते हैं कि किस तरह से ये ठग लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को ये मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है। उस मैसेज में बिजली के काटने का जिक्र होता है। मैसेज में एक मोबाइल नंबर भी होता है और मोबाइल नंबर पर फोन लगाने पर सर्विस नंबर मांगा जाता है। तो कनेक्शन काटने से बचने के लिए 10 रुपए तुरंत ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद ठग उपभोक्ता से OTP नंबर और कार्ड नंबर को नोट कर लेता है। इसके बाद उसी के मोबाइल से एक्सेस करके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये बात हमारे नॉलेज में भी आई है, लेकिन ये ऐसा जो किसी नंबर से यदि कोई मैसेज आता है तो ये फ्रॉड है, और यदि ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो उसको हम उपभोक्ताओं से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए आप जो हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर है उस पर ही संपर्क करके इस फ्रॉड पे ना पड़े। बिजली विभाग से भेजा गया मैसेज मोबाइल नंबर से नहीं भेजा जाता। बिजली विभाग से जो भी मैसेज आता है वो ऑनलाइन आता है। MPEB के मैसेज में नंबर नहीं बल्कि अल्फाबेट होते हैं। MPEB बिजली बिल भरने का अलर्ट मैसेज भेजता है। बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज में कोई जिक्र नहीं होता। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामले अभी उनके संज्ञान में नहीं आए, लेकिन इन सब से सिर्फ सावधान रहकर ही बचा जा सकता है। इसकी शिकायत आप लोग, साइबर की हेल्पलाइन है तो ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत पर जिन लोगों के बारे में हमें संदेह या जिनके ऊपर आरोप होगा उन व्यक्तियों की डिटेल निकाल कर उनका टेक्निकल जो विश्लेषण करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसका तरीका ये है कि लोगों की जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका तरीका है। लोग समझना चाहिए कि बिल आते हैं, जो पुराने बिल यहाँ पे जमा करते हैं, ऑनलाइन जमा करते हैं, उस तरीके से
जमा करें। मेरी सभी नागरिकों से अपील है इस तरह के मैसेज पर ना आए। शातिर ठग लोगों को ठगने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। वक्त के हिसाब से जालसाज ठगी का अपना तरीका भी बदल रहे हैं। अपना अकाउंट खाली होने से अगर आपको बचाना है तो सावधान हो जाइए और इन फेक मैसेजेस से सतर्क रहिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। इटारसी के ग्राम छीनपानी को विधवाओं के गांव से पहचाना जाना जाता है। तोपों से निकले गोला गट्टू को बीनते समय पहले इस गांव के दर्जनों आदिवासियों की मौत हो गई। बता दें कि सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी इस गांव में वीरानी छाई हुई है। दरअसल गांव छीनपानी में पहले 70 आदिवासियों के मकान और झोपड़े बने हुए हैं। लगभग 15 साल पहले इस गांव के आदिवासियों के पास जीवन यापन करने के लिए गोला गट्टू बीनने के अलावा कोई दूसरा रोजगार नहीं था। ये आदिवासी चोरी छिपे रेंज में गोला गट्टू बीनने के लिए चले जाते थे और गोला गट्टू में से निकले पीतल और तांबे को बेचकर अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी की व्यवस्था करते थे। आजू बाजू एरिया के गोला गट्टू में मर जाते भी हो तो फिर इस गांव का बदनाम हो जाते हैं। पता नहीं ये कारण क्या है। गोला गट्टू में आदमी मरते जा रहा, इस तरफ मिलिट्री के, इस तरफ के, और फिर आगे पीछे पूरा बाउंड्री, और फिर अपने गांव छींदापन।